चलिए बात करते हैं इंडिया गठबंधन के मिशन यूपी की, जहां पर आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ नजर आए। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कन्नौज पहुंचे थे राहुल गांधी, जहां पर राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ मंच साझा करते हुए जीत का दम भरते हुए नजर आए, जीत की हुंकार करते हुए नजर आए। आपको बता दें, कन्नौज और कानपुर में इंडिया गठबंधन की सभा हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने मंच साझा किया। अब इंडिया का 80 के समीकरण को लेकर मिशन क्या है, यह भी जान लेते हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जो हमारे विकास की सुगंध रोकी है, उस विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। केंद्र की सत्ता पर काबिज होने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। यहाँ सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं। यही वजह है कि सत्ताधारी एनडीए से लेकर इंडिया गठबंधन तक हर किसी की नजर उत्तर प्रदेश पर है। बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, हर पार्टी उत्तर प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए पूरा दमखम लगा रही है। चुनावी कैंपेन की रेस में बीजेपी आगे है। वो बहुत पहले चुनावी मोड में आ चुकी थी। उसके बाद सपा ने भी अपनी चुनावी कैंपेन को लॉन्च किया, लेकिन कांग्रेस और बीएसपी इसमें पिछड़ी हुई थी। बीएसपी की चुनावी गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी थी कि मायावती ने अपने उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को इन दोनों ही भूमिका से अलग कर दिया। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस अपने गढ़ रायबरेली को लेकर उम्मीदवार तय नहीं कर पा रही थी। नामांकन के आखिरी दिन उसने रायबरेली और अमेठी के लिए नामों का ऐलान किया। राहुल गांधी को अमेठी की बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ाने का फैसला किया। तीसरे चरण के चुनाव तक कांग्रेस की भूमिका ना के बराबर नजर आ रही थी, लेकिन चौथे चरण के चुनाव से पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ चुनावी रैलियों में नजर आए और 80 सीटों का समीकरण साधने की कोशिश शुरू की। कन्नौज और फिर कानपुर की संयुक्त रैली की। राहुल अखिलेश एक साथ मंच पर नजर आए, एक दूसरे से हाथ मिलाया, बातचीत की। कन्नौज, जहां पिछली बार डिंपल यादव चुनाव हार गई थी, वहां एक बार फिर से समाजवादी पार्टी वापसी की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि खुद अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके लिए राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार किया और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। आप लिख के ले लो, यहां पे बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। लिख के ले लो। तो अखिलेश ने कन्नौज की जनता के सामने इमोशनल कार्ड खेलते हुए अपने पहले चुनाव की याद दिलाई और कहा, तब नेताजी मुलायम सिंह ने कहा था कि मैं अखिलेश को लेकर आया हूं, इसे नेता बना देना। नेताजी ने कहा था, याद होगा, कि मैं इसे आपको अपने बीच में भेज रहा हूं, इसे नेता बना देना। हमारी पार्टी के दूसरे नेता ने कहा था कि इसको सुल्तान बना देना। किसी ने कहा था कि ये आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के अपनी पूरी राजनीतिक जीवन में आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। इसके बाद दोनों नेताओं की कानपुर में रैली हुई, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि यूपी में इंडिया गठबंधन को 50 सीटें मिलेगी। आप लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। हमने जो करना था, जो काम, जो मेहनत करनी थी, हमने कर दी है। अब आप देखना, उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन को 50 से कम एक सीट नहीं मिलने वाली है। कानपुर की रैली में अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया। ये कानपुर का संदेश है कि इस बार इंडिया गठबंधन की न केवल जीत होने जा रही है, बल्कि हमारे दोनों प्रत्याशी अच्छे वोटों से परिणाम लेकर के
लोकसभा में पहुंचने जा रहे हैं। यानी बचे हुए 4 चरणों के चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी यूपी की उन सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे वो इनकी पार्टियों के गढ़ माने जाते हैं। कन्नौज के बाद अब रायबरेली में भी जल्द ही दोनों एक मंच पर नजर आएंगे। दोनों नेताओं की कोशिश है कि वो इन सीटों पर फोकस करें जहां से जीत मिलने की उम्मीद ज्यादा है। लेकिन कन्नौज से राहुल गांधी को क्यों उतरना पड़ा? कन्नौज तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, अखिलेश यादव का गढ़ है, मुलायम परिवार का गढ़ है और समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण सीट है। वहीं से राहुल और अखिलेश ने ज्वाइंट इलेक्शन कैंपेन की। इसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूं। दरअसल कन्नौज पर पूरी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी उतरना चाहती है। कन्नौज लोकसभा समाजवादी पार्टी का गढ़ भी है। 1999 में मुलायम सिंह यादव ने चुनाव लड़ा था। मुलायम के बाद साल 2000 में उपचुनाव में अखिलेश यादव यहां जीते। अखिलेश यादव 2004-2009 का लोकसभा चुनाव यहां से जीत चुके हैं। 2009 में हुए उपचुनाव में डिंपल यादव सांसद चुनी गई, लेकिन 2014 की मोदी लहर में डिंपल यादव नहीं हारी। 2019 में डिंपल यादव यहां 12,000 वोट से हार गई। अब गढ़ को वापस पाने के लिए ये चुनाव लड़ी जा रही है, इसलिए यहां पर कोई कोर कसर नहीं रखना चाहते हैं अखिलेश यादव और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी।